हेलो गाइस, थैंक यू सो मच। तुमने पिछली वीडियो में मुझे इतना सारा प्यार नहीं दिया, 500 भी व्यूज़ नहीं हुए। सो सॉरी फॉर मी। कोई बात नहीं गाइस, अनदर वीडियो। गाइस अभी मैं तुम लोगों को बताने वाली हूँ हाउ टू गेट 80%, 80 और 85% विदाउट इवन स्टडिंग। गाइस आई एम नॉट किडिंग राइट नाउ। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये झूठ बोल रही है, ये पागल है, तो गाइस तुम लोग जाके मेरी लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने अपना बोर्ड का रिजल्ट दिखाया और मैंने अपनी सर की कसम खाई है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तुम लोग जाके चेक कर सकते हो। आई एम नॉट लाइंग। सो गाइज विदाउट एनी बकवास लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइज सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं, मेरा एक छोटा भाई है, वो भी 10th में ही है, तो मैं तुम लोगों से कुछ झूठ नहीं कहने वाली। तो गाइज तुम लोग मुझ पर बिलीव कर सकते हो, मैं तुम लोगों को कुछ झूठ नहीं बताऊंगी। तुम लोग भी मेरे छोटे भाई बहन ही हो, मैं तुम लोगों से झूठ क्यों ही कहूंगी। अगर तुम लोगों को लगता है कि मैथ्स बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, गाइज कुछ भी हार्ड नहीं है। तुम्हारी बहन इधर ही है, तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देगी आज। और गाइज फोर्थ वाली टिप तो बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी बिल्कुल भी। अगर तुम लोगों को अंडा लाना है ना अपने पेपर में, तो फोर्थ वाली टिप मिस कर दो। अगर तुम्हें अंडा नहीं लाना, 90% लाने हैं ना, तो फोर्थ टिप कोई मिस नहीं करेगा। स्किप करके भी देख लो, क्योंकि देख लो वो बहुत काम की टिप है। फोर्थ टिप मिस नहीं करना बच्चों, ठीक है। सो बेसिकली इन दिस वीडियो आई गिव यू ऑल सम टिप्स जो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करी थी और मुझे बिना पढ़े इतने अच्छे नंबर मिल गए। वाह। तो अगर गाइस तुम लोग भी 10th या 12th में हो और तुम भी चाह रहे हो कि तुम बिना पढ़े तुम्हें 100 में से 100 नंबर मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। 80 मिल जाएंगे, 100 नहीं मिलेंगे गाइज, इतनी मैं गारंटी ले सकती हूँ। अगर तुम ये वीडियो देख के जाओगे तो तुम 80% मार्क्स यू 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 ले आओगे गाइज। तो गाइज टिप नंबर 1, टेंशन मत लो गाइज, मैं हूँ इधर, तुम लोग टेंशन मत लो गाइज। तुम्हें 80 मार्क्स मैं ला के दूंगी, डोंट वरी गाइज। बहुत ईजी है गाइज बोर्ड के। गाइज मैं बता रही हूँ, तुम लोगों ने सोसाइटी में एक हाइप, मतलब तुम लोगों ने नहीं, सब लोगों ने हाइप क्रिएट कर रखी है कि बोर्ड का पेपर है, बोर्ड का पेपर है। गाइज टू बी ऑनेस्ट, जो हमारे स्कूल वालों ने प्री बोर्ड का पेपर बनाया था ना, वो बहुत हार्ड था, बहुत हार्ड था। और गाइज जब मैं बोर्ड का पेपर देने गई, मैं कहा ये क्या हलवा है, मतलब ऐसा तो रिएक्शन नहीं था। पर हाँ गाइज बहुत ईजी था, बोर्ड का पेपर ईजी था। और प्री बोर्ड का स्कूल वाले बनाते हैं ना, तो वो गाइज मुझे तो वो बहुत हार्ड लगा था और बोर्ड का ईजी लगा था। गाइज इतना कुछ हार्ड आएगा नहीं, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। तो गाइज मैं सबसे पहले तुम्हें बता दूँ, टिप नंबर फर्स्ट, तुम लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है गाइज। सुनो, तुम लोगों को अपना पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है गाइज। तुम लोगों को अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आया ना, तुम्हें भर देना है, तुम्हें बहुत ईजीली मार्क्स मिल जाएंगे। बस उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए थोड़ा बहुत, तुम्हें ईजिली मार्क्स मिल जाएंगे। ये था गाइज जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ के जा रहे हैं, बिल्कुल भी तुम लोग ये अप्लाई कर सकते हो गाइज। ऑब्वियसली तुम्हें 60-70 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अगर तुम्हें टॉपिक्स का हल्का फुल्का भी पता होगा ना, तुम भर दोगे, तो गाइज तुम्हें 60-70 मार्क्स तो फ्री मिल जाएंगे, फ्री बीज। जैसे मेरा एक्सपीरियंस है 10th 12th का गाइज, मैं अपनी लाइफ पे एक्सपेरिमेंट करके आई हूँ, तब मैं तुम लोगों को ये टिप्स दे रही हूँ। अगर गाइज तुम लोगों को किसी को बिलीव ना हो, तो जाके मेरी लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसमें जाके बताया है, अपना रिजल्ट भी दिखाया है, अपने सर की कसम भी खाई है। और गाइज मैं मरी भी नहीं हूँ अभी तक, इट मीन्स वो रियल था। टिप नंबर 2 एज अ बिग सिस्टर गाइज, सबसे पहले मैं तुम लोगों को बता दूँ, अगर तुम मैथ्स का पेपर लिखने जा रहे हो ना गाइज, तो तुम्हें ऑब्वियसली फ्री मार्क्स मिलेंगे। किस चीज़ के? फॉर्मूलाज के। तो गाइज अगर तुम्हें क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, तो तुम फॉर्मूलाज में लिख दोगे ना, 1-2 नंबर ईजिली मिल जाएगा। और अगर तुम वो सिर्फ फॉर्मूला लिखा हो ना 5 नंबर के एक क्वेश्चन में, तो तुम्हें 1-1.5 नंबर फ्री का ही मिलेगा, ठीक है गाइज। उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली उन लोगों को देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे ना, तो उन लोगों को उनका प्रिंसिपल डंडे से मारेगा। सो गाइस टिप नंबर 2 यही थी, फ्री नंबर्स खाने के लिए एक शीट बना लो, उसमें पूरे फॉर्मूला लिख दो। और गाइस रट लो उन्हें, इतना कुछ हार्ड नहीं है, उन्हें एकदम रट लो जितना तुम रट सकते हो, इतनी कुछ हार्ड चीज़ है ही नहीं। और गाइस फ्री के नंबर है, क्योंकि तुम्हें अगर क्वेश्चन करना ही नहीं आ रहा और तुम उसमें फॉर्मूला लिख दो उससे रिलेटेड, तो तुम्हें तो नंबर मिलेंगे ना। तो बेबी गर्ल ग्रैब योर मार्क्स, ओके। टिप नंबर 3 गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ, तुम्हें पता नहीं है किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और तुम्हें फ्री नंबर चाहिए, फ्री मार्क्स, तो गाइज तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारे पास, सुनो, अगर तुम्हारे पास टाइम है, बहुत टाइम तो किसी के पास नहीं है, अभी 4-5 दिन बाद पेपर है तुम्हारा गाइज, और तुम्हें पता भी नहीं है ना, मतलब कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में, तुम उन्हें अटेम्प्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो मैं तुम लोगों को टिप दे रही हूँ एज अ बिग सिस्टर, तुम जाओ और लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें आ नहीं रहना। ऑब्वियसली तुमने अगर चैप्टर्स नहीं करे तो वो कहाँ से आएंगे। तो मैं बता रही हूँ, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो
इस साल का सॉल्व क्वेश्चन पेपर, उधर ऑलरेडी सॉल्व आ जाएगा, तुम लोग जाके वो चेक कर सकते हो और तुम्हें कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, समझ लो उधर से जो क्वेश्चन है ना समझ। अगर तुम गैस पास्ट 5 ईयर्स के कर लोगे तो गैस मैं बता रही हूँ तुम लोगों को एक तो पैटर्न का पता चल जाएगा। और गैस मैथ्स में ये है कि मैथ्स में कुछ याद करने का तो है नहीं ऑब्वियसली, तो गैस तुम लोग क्या कर सकते हो कि क्वेश्चंस वही होंगे, मतलब क्वेश्चंस वही नहीं होंगे, डिजिट्स अलग होंगे। गाइस अगर तुम लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कर लेते हो तो तुम इजीली गाइस 80% ला सकते हो। गाइस तुमने कुछ चैप्टर वैप्टर कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, कोई बात नहीं, इट्स कम्प्लीटली फाइन। गाइस सुनो मेरी बात, अगर तुम लास्ट 5 ईयर्स के जाके क्वेश्चन पेपर सोल्व भी देख लोगे ना, मतलब देख लोगे क्या, समझ लो भाई कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं, कि मतलब अगर ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो तुम देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन अगर सेम मेरे उसमें आ गया, मतलब कि बोर्ड के पेपर में आ गया, तो तुम उसको सोल्व कर सकते हो। मतलब कि ऐसे देख के जाना, डिजिट तो अलग ही होंगी ऑब्वियसली, थोड़ा सेम आ सकता है, आई एग्री। गाइस अगर तुम चैप्टर्स नहीं करे तो बहुत ईजी है, लास्ट 5 ईयर्स के करो ईजिली गाइस, तुम लोग 80% मार्क्स ले आओगे, क्योंकि गाइस सेम क्वेश्चन रहेंगे और डिजिट चेंज हो जाएंगे गाइस। सो गाइस मतलब अगर तुम अपना पूरा 5 साल वेस्ट कर चुके हो तो तुम लोग जाके लास्ट 5 ईयर्स के कर सकते हो, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बहुत अच्छे, बहुत ईजिली मार्क्स आ जाएंगे। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट 4th टिप आई विल गिव यू। टिप बोल लो, कुछ भी बोल लो, ट्रिक बोल लो, कुछ ही बोल लो गाइस, मैं तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बता रही हूँ। अगर तुमने कुछ नहीं करा ना, तुम 90% ला सकते हो गाइज, लिख के ले लो। मोस्ट इम्पोर्टेंट 4th टिप गाइज मैं तुम लोगों को देना चाह रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर तुमने ये मिस कर दी ना तो भाई तुम लोगों का खेल ख़त्म है, फील्डिंग सेट है तुम लोगों की। भाई सुनो, तुम्हारा जो पेपर बनता है वो बनता है 80-20 रूल से। क्वेश्चन पेपर, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जो बनता है, बोर्ड का पेपर जो आप देने जाओगे वो बनता है 80-20 रूल से। आई डोंट नो यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट और नॉट, तो मैं तुम लोगों को बता दूँ 80-20 रूल में क्या है, कि तुम्हारा जो 80% पेपर आएगा वो 20% सिलेबस से आएगा, समझ रहे हो तुम। तुम्हें बस 20% सिलेबस करना है तो तुम्हारे 80% मार्क्स आ जाएंगे। गाइज अगर तुम 80-20 रूल का करके जाओगे ना, मैं बता रही हूँ गाइज, तुम में से बस 20% टॉपिक्स हैं मतलब तुम्हारी बुक के, तो उनको पढ़ के तुम ला सकते हो अपने 80% बोर्ड के पेपर में गाइज। और वो 20% सिलेबस कौन देगा? मैं दूंगी गाइज। मैं आज पूरा दिन सर्चिंग पे लगा दिया तुम लोगों के लिए कि वो 20% सिलेबस इस साल वाला गाइज मैं तुम लोगों के लिए ढूंढ के लाऊंगी, ठीक है गाइज। मैंने पूरा लिख रखा है, मैं तुम लोगों को देना चाहूँगी। सी गाइज, तुम लोगों को मैं 20% सिलेबस बता दूँ जिसको करके तुम ला सकते हो 80% बोर्ड के पेपर में, ठीक है गाइज। 20% सिलेबस में लिख चुकी हूँ, ये रहे तुम्हारे 14 चैप्टर आ रहे हैं। आई नो तुम लोगों के 40 चैप्टर आ रहे हैं। सी गाइज, इफ़ यू कैन सी और नॉट गाइज, जो डॉटेड वाले हैं ना वो है तुम्हारे टॉपिक्स। तुम लोग ये टॉपिक्स कर लोगे ना तो तुम्हारे 80% मार्क्स यूँ आ जाएंगे, यूँ। तो गाइज मैं इधर किधर अटैच कर दूँगी, तुम लोग स्क्रीनशॉट लो, उसको अच्छे से अपनी बुक में निकाल लो। और गाइज अगर तुम लोग हिंदी मीडियम भी हो कोई बात नहीं, जाओ ChatGPT पे जाओ, स्क्रीनशॉट अपलोड कर दो, वो हिंदी में कर देगा, उसको बोल देना। तो गाइज बहुत ईजी है। तुम लोग अब ये वाला सुनो गाइज, सुनो, तुम लोगों के पास टाइम नहीं है तो जाओ एक फॉर्मूला वाला पन्ना बनाओ अपना, उसको फॉर्मूले रट लो, फ्री के नंबर है वो, ठीक है। वो फ्री के नंबर है, उन्हें करके कोई नुकसान तो होगा ही नहीं। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, सोल्व करो, मतलब वीडियो चला लो, सोल्व तो तुम क्या करोगे, अगर तुमसे नहीं आ रहा ना कोई बात नहीं आ रहा ना तो जाके यूट्यूब वाली सोल्व वाली वीडियो करो, तो उसको देख देख के सोल्व करो, तो कि वो कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ सेम, तो वही क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है, ओके। और अब मैंने तुमको 20% सिलेबस दे दिया है तो जाके इसको प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस तो क्या करो, मतलब कि ये निकाल लो टॉपिक, उनको यूट्यूब से करना शुरू करो, बहुत ईजी है गाइज। तुमने ये सब कर लिया ना तो तुम्हारे 85-90 मार्क्स कहीं नहीं गए गाइज। मैं एक टिप देना चाह रही हूँ, मैं हर एग्ज़ाम में अप्लाई करती हूँ उसको, हर एग्ज़ाम, मतलब अगर तुम मुझे UPSC में भी बैठा दूँगी तो मैं तब भी वो अप्लाई करूँगी। UPSC तो क्या बोल रही हूँ मैं, वाह, इट्स काइंड ऑफ चीटिंग। तो चीटिंग ऐसी कुछ बड़ी चीटिंग नहीं है, हम फर्रे वर्रे नहीं ले जा रहे, समझो। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे MCQ आएंगे, ठीक है, तो तुमने सोल्व कर लिया, मैथ में तो तुम्हारा आंसर निकल जाएगा तो सही आएगा। फिर भी स्टिल अगर तुम कंफ्यूज हो कि ये तो तुम अपना टिक लगा लो, ठीक है।
तो क्लास में जैसे तुम्हारा दोस्त होगा कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, 2 पकड़ लो, तो इसको फिर जब तुम्हारा पेपर आराम से कर लो, कोई आंसर शीट में अपना उसमें स्पेस छोड़ देना कि हाँ इसमें मैं अभी MCQ करूँगा और बाकी का अपना पेपर कर लो, ठीक है। तो इधर वाले बंदे से और इधर वाले बंदे से जब तुम्हारा पूरा हो जाए, ठीक है, तो तुम्हें MCQ लगाने होंगे, तो फिर तुम ना अपना टिक करके रखना और जो इधर वाला बंदा है उसको पूछना कि बेटा इसके आंसर बताइए, वो तो हाथ से बताएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इतना कोई पकड़ नहीं सकता तुम्हें इस इतनी सी चीटिंग में, तो ठीक है। तो अगर तुम इसमें भी पकड़े जाओ ना, शेम 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 शेम, अगर तुम MCQ वाली चीटिंग में भी पकड़े जा रहे हो, शेम शेम बेटा, शेम शेम। तो साइड वाले बंदे को पकड़ो, इसको भी पकड़ो, तो वो भी बताएगा आंसर, ये भी बताएगा, तो तुम कंफ्यूज मत होना। जो समझो तुम्हारा सही आ रहा है, इस बंदे ने भी सही बताया तो उस पर लगा दो, अगर उसको वो बताया रॉन्ग तो उसको मरने दो या बता दो कि भाई तेरा गलत है, ठीक है, हम दोनों का सेम आ रहा है, ऐसे ऐसे। तो गाइस इससे क्या होगा, तुम्हारे आंसर कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ, तो तुम्हारे उसमें कहीं मार्क्स कटेंगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हें अपना आंसर कंफर्म है, एक तो तुम्हें पता है, ठीक है। और गाइस मान लो तुम्हारा गलत है, ये बंदा अलग बता रहा है और ये बंदा भी वही बता रहा है, तो ऑब्वियसली वो वाला आंसर सही होगा, अपना काट के वो वाला लगा देना, इससे तुम्हारे मार्क्स कम से कम कटेंगे। MCQ में कम से कम 20 नंबर के तो आएंगे ना, ऑब्वियसली गाइस 20 नंबर 20%, समझो गाइस, फ्री मार्क्स फ्री मार्क्स फ्री मार्क्स। गाइस मैंने इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दे दी हैं आज, प्लीज़ गाइस यू कैन सब्सक्राइब इफ़ यू वांट ऐसी फ्यूचर के लिए टिप्स, वरना तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम लोगों के 60% आएंगे, मत करना सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब नहीं करेगा। गाइस मैं कमेंट्स वाले बता रही हूँ जो बोलते हैं ना लाइक टू गेट 90%। और मैथ्स के अलावा गाइस अगर मैं तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहूँ, अगर मैथ्स के पेपर के लिए ना, अगर गाइस और कोई भी मतलब और कोई भी एग्ज़ाम है ना, और तुम्हें ये है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, गाइस मैं बता रही हूँ तुम लोग वन शॉट्स लगा लो, ठीक है, वन शॉट्स लगा लो और पूरा जितने तुम्हारे टॉपिक्स हैं ना उनको दिमाग में रखा हुआ। अगर तुम लोगों का कोई भी पेपर है और तुम नहीं पढ़ पा रहे, कि समझो कि मेरा तो चलो अब हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, तो मैं नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है, कि इसके सब्जेक्ट मेरे को नहीं पता है, SST सब्जेक्ट बोल रही हूँ, इसके टॉपिक्स मेरे को नहीं पता, ठीक है, तो तुम जाके ना वन शॉट्स खोल लो, वन शॉट्स बहुत सारे आएंगे, तो तुम्हारे जितने टॉपिक्स होंगे ना तुम्हें समझ आ जाएंगे। तो तुम लोग क्या करो कि उसको जाके बना के लिख दो। गाइस मेरी लास्ट वाली वीडियो पूरी इसी पर डेडिकेटेड थी कि तुम लोग ये करके पूरा 76% ला सकते हो। गाइस मैं खुद अपने 76% लाई हूँ यही वाली टिप्स, बस यही सजेस्ट करूँगी तुम्हें, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो गाइस मैंने तुम्हें टिप्स बता दी है मैथ्स के लिए। और गाइस अगर मैथ्स का पेपर नहीं है, किसी और चीज़ का है, उसके लिए तो गाइस बहुत ईजी है, वन शॉट देख लो, दिमाग में टॉपिक रखो, बस बनाना आना चाहिए, तुम्हें आंसर बनाना आना चाहिए, बहुत अच्छे से 90% ला सकते हो। गाइस ये तो रही फालतू की बातें। तो गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं कि अगर तुमने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी, तो गाइस लास्ट टिप मेरी यही रहेगी कि तुम जाके 80-20 वाला करो, फॉर्मूले वाला पेज बनाओ, उनको रट्टे मार दो और लास्ट 5 ईयर्स के कर लो। गाइस तुम्हारे 90% यूँ ही आ जाएंगे और हलवा आ जाएगा गाइस। और MCQ वाला कर लेना बहुत अच्छे से, और क्या बस। और गाइस तुम लोग जाके मेरे रिजल्ट देख सकते हो लास्ट वाली वीडियो। सो गाइस बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों को तुम्हारे आने वाले एग्जाम के लिए, मैथ के एग्जाम के लिए। गाइस अच्छे से पढ़ना, बाय बाय। तो गाइस एक कमेंट तो और थी कि गाइस मेरे को तो आंसर ही बनाना नहीं आ रहा दीदी, ऐसा। अरे आंसर बनाना नहीं आ रहा कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, आंसर बनाना क्यों नहीं आ रहा, तुम्हें हिंदी लैंग्वेज नहीं आ रही, तो अपना हिंदी मीडियम में पेपर दो, तुम्हें समझो इंग्लिश नहीं आ रही कोई बात नहीं, हिंदी में लिखो ना, कि हिंदी तो बोलनी है, तुम्हें अपनी मातृभाषा नहीं आ रही, शेम। अरे बहुत ईजी है, हिंदी में लिखो, मतलब जैसे तुम बोलते हो वैसे लिख दो कि आज मैं नहाने गया, आज फिर मैंने खाना खाया, फिर मैंने पोटी करी, तो तुम ये सब अपनी कॉपी में लिख सकते हो, मतलब आंसर राइटिंग इसी तो बोलते हैं भाई।